प्रेज और सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे ऐसे देखो फिर से प्रभु की उपस्थिति में। और टॉपिक है महंगाई। महंगाई अब विश्वासी क्या करे इस महंगाई में? क्या करना है हमें? हमें चिंता करनी है, या हमें अच्छी नौकरी ढूंढनी है, या हमें पैसे बचा के चलना है ना? ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। या हम अपने कटौती करना शुरू कर दे, है ना? अच्छा खाना छोड़ दे, नॉर्मल खाना खाने लगे। ये परमेश्वर हमसे वादा कर चुका है मेरे जीवन, और वो वादा पे अगर हम अटल है तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, हमें छू नहीं पाएगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हम सबके जीवन में सोगना प्रतिफल लाए, और ये महंगाई का जो एक सताव है सब लोगों पे, लेकिन तेरे लोगों पे पिता आशीष है हर चारों दिशाओं से। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन देने से पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने महंगाई की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी मेरे चीज़ों, बिल्कुल पहले ही कर दी थी। और प्रभु ने कहता महंगाई आएगी और ऐसा हो रहा है, लेकिन हम विश्वासी क्या करें, हम प्रभु के दास क्या करें? क्या हम भी उन जैसे बोलेंगे जैसे वो वाणी बोलते हैं? नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर का वादा है कि तुम पेट भर खाओगे। जवान सिंह को तो घटी होती है, लेकिन मेरे डरवे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अरे उसका वादा, उस वादे पे चलो, लेकिन वादा कब पूरा होगा पता है आपको? जब हम एक काम करेंगे। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ और उसको करोगे तो महंगाई महंगाई कब कितनी बढ़ी जाए हमारे आपके पास नहीं पहुंचेगी। हम वही खाना खा रहे हैं, बल्कि उससे अच्छा खाएंगे जब महंगाई 7वें आसमान में, यानी कि 7 गुना बढ़ जाएगी, और हम वही खाएंगे। हालेलुया। दूध और मधु की धाराओं में ले जाने वाला परमेश्वर है। अकाल में तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये 6:11 में आशीष दे रखी है। देखिए जो प्रभु ने मुझे दे रखा है, देखो प्रतिज्ञा पूरी बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि 2 वचन जो प्रभु ने मुझे दिए, उन दोनों वचन को आपके सम्मुख लेके आ रहा हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम ये काम करेंगे मेरे जी, तो मैं फिर कहता हूँ कि हम विश्वासी प्रभु के दास लोगों पे महंगाई कभी भी डस नहीं सकती। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। वचन पहला है, यहोशू का पहला अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। यहोशू का पहला अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था यानी कि बाइबल की, इसे पढ़ने से ही महंगाई बीमारी दूर होती है मेरे जी। तो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ओवर टाइम की जरूरत नहीं है आपको, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसकी अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। अरे जब सब काम सफल होंगे मेरे अजीजों, तो फिर महंगाई कैसे? हालेलुया। आप छोटी रोटी यानी कि छोटा आटा, छोटा मैदा भी आपके पास होगा, और आपने उस पर हाथ रख दिया तो वो खत्म नहीं होने वाला होगा। हालेलुया। सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बान दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जा तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। ये है मेरे जी, तो वचन पढ़ना है आपको, विश्वास में रहना है। महंगाई आपको डस नहीं सकती। नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, सब परमेश्वर को पता है, वो आपको बहुतायत से देगा, क्योंकि आप ईमानदार हो। जैसे मैंने कहा, जब जब ऐसी परीक्षा आती है तो हम पीछे ना हटे, बल्कि हम ईमानदार रहे परमेश्वर के पास। जो आप बोते हो परमेश्वर उसे चौगुना करके रिटर्न करवाएगा, इसी महंगाई में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने जमा कर दिया। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमारा सामर्थ्य देता है। आपको दुनिया कहेगी अरे भाई आज दूध इतना महंगा हो गया, आज पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आज रूसी गैस, आप हंसोगे। उन्होंने कहा मेरे पिता पे बहुत स्टॉक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, आपके पास कैसे आता है ये सब कुछ? हमने तो एक टाइम चाय कम कर दी ताकि सिलेंडर और चल जाए, हमने तो एक टाइम खाना बंद कर दिया। आप कहोगे मैं तो 5 बार रसोई चलती है, आप भी आके खा लो, क्योंकि हम परम प्रधान को मानने वाले हैं, हम वचन पढ़ते हैं। इसलिए आप ये बोलोगे, गवाही दोगे। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, महंगाई नहीं आएगी हमारे पास। आप वचन लो, वचन पढ़ो। हालेलुया। एक वचन प्रभु ने मुझे और दिया, और इसके साथ प्रार्थना करो। जितना प्रार्थना करोगे, प्रार्थना से गड्ढे खोदो। आज आप गड्ढे खोदो, जैसे लॉकडाउन में हमने प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना हुई, ऐसी हर जगह प्रार्थना करो, जिससे कि जब मुसीबत आती है तब परमेश्वर हमें उस गड्ढों में क्या करे, आशीष भर के दे दे। हालेलुया। वो कौन से गड्ढे हैं? लिखा है दूसरा राजा 3:16 में, दूसरा राजा 3:16 में लिखा है, और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। यानी कि इतनी प्रार्थना करो कि आप गड्ढे खोद लो, यानी कि सुरंग बना लो। आपको वैसे जमा नहीं करना, प्रार्थना के गड्ढे खोदो। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी। सुनो, महंगाई बढ़ती रहेगी, महंगाई नहीं घटेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे सामने, हमारे सामने।
जो हो रहा है वो होता रहेगा, महंगाई सातवें आसमान पड़ जाएगी। लेकिन हम और आपके गड्ढे खुदे हुए हैं प्रार्थना से, वो प्रार्थना का जवाब प्रभु दे रहे हैं। लिखा है क्योंकि तो यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, लेकिन हमारे गड्ढे खुदे हुए हैं तो अभी ये नाला पानी से भर जाएगा और तुम अपने बैलों और पशु समेत पी नहीं पाओगे, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी बात होगी। हालेलुया। परमेश्वर के इतना प्रार्थना करो, इतनी वचन पढ़ो कि वो गड्ढे हो जाए, और जब महंगाई बहुत चरम सीमा पे हो, वो गड्ढे आपके अनाज से भर जाए। आपको वैसे नहीं भरना, आपको प्रार्थना के गड्ढे, यानी कि इतनी प्रार्थना करो कि वो वर्षा बन के आपके लिए सरदूत तैयार करे और वो आपके लिए सारा खाना लेके आए। तो महंगाई से डरना नहीं है, सामना करना है प्रार्थना करके। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज जो जो तूने वचन दिए, वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल ला चुके, मैं विश्वास करता हूँ। तेरा दास गवाही देता है पिता परमेश्वर वाक्य में, जब लॉकडाउन लगा तो तूने पिता मुझे तृप्त करा चारों दिशाओं से। आज पिता कितनी भी महंगाई हो जाए तुम लोगों को तृप्त करेगा, क्योंकि ये परीक्षा में पास है पिता। इन्होंने कभी अपना हृदय, अपना दान, अपनी प्रार्थना नहीं रोकी पिता, इसलिए पिता आप इनका प्रतिफल इनको लौटा रहे हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनके खाते भरे रहे, इनके पिता बैंक बैलेंस में आशीष रहे, इनकी नौकरी पे, इनके कारोबार पे हमेशा आशीष रहे, इनके चेहरा चमकता रहे और ये फलवंत रहे पिता। ये महंगाई इनके चारों तरफ भी प्रवेश ना करने पाए। जो लोग प्रार्थना सुने रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में तेरी आशीष बहुत ऐसे आ रही है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।